अरे कविता, इतनी जल्दी ऑफिस से आ गई बेटा? हाँ माँ, वो काम में मन नहीं लग रहा था तो तबीयत खराब का बहाना करके आ गई। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे तुम्हें तो अपनी जॉब, अपने काम से कितना प्यार है। अरे इसी जॉब के खातिर तो तुमने अपने बच्चे को गिराने से पहले एक पल नहीं सोचा। माँ, मुझे मोहित से ये उम्मीद नहीं थी। हमारी लव मैरिज हुई थी और मुझे वहां से आए हुए सिर्फ 4 महीने हुए और उसने दूसरी शादी को सोच लिया। आज मुझे मेरी ऑफिस की सहकर्मी ने मुझे बताया कि उसकी माँ उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रही है। हाँ तो तू रो क्यों रही है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि अब तू आजाद है अपने कैरियर में ऊंचाई छूने के लिए। हाँ, कोई नहीं आएगा तेरे और तेरे कैरियर के बीच में। तुम्हारी माँ बनने की खबर सुनकर कितने खुश थे मोहित और मोहित के घर वाले, लेकिन तुमने अपने कैरियर की तरक्की में उस आदरणीय बच्चे को रोड़ा समझ अपना गर्भपात करा दिया, वह भी बिना बताए। शादी के समय तुमने मोहित जी से कहा था कि तुम्हारी नौकरी नहीं है, इसीलिए तुम 3 साल तक मां बनना नहीं चाहती। तब सबने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन शादी के 5 साल बाद जब भगवान ने तुम्हें मां बनने का सौभाग्य दिया, तब तुमने अपने बच्चे को प्रमोशन में रुकावट समझा, अबॉर्शन करवा लिया। और जब मोहित जी इस बात पर तुझसे नाराज हुए तो तू घर छोड़ आई। तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे किसी काम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, पर तुम्हें तो घर की जिम्मेदारियां बोझ लगने लगी थी। मैंने तो तुझे हमेशा समझाया कि छोटी छोटी बातों को तुल दोगी तो आगे की जिम्मेदारियां संभाल पाओगी। पर तुम्हारी नई पीढ़ी की नई सोच। एक बार तुम अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई थी तो तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारे जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, पर रात के 12 बजे आने से उन्हें ऐतराज था। और सही भी था, क्योंकि तुम उनके घर की इज्जत थी। तुम्हें समय पर आना जाना चाहिए, घर की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने से लेकर घर की जिम्मेदारियां तुम्हारी सास उठा रही थी। घर के बाकी कामों के लिए नौकरानी लगी हुई है, और तुम्हें क्या चाहिए? परिवार और करियर में सामंजस्य बनाकर सफलता और खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं। मां बनने के एहसास से बेहतर इस दुनिया में कोई एहसास नहीं है। बेटी, तेरे भविष्य में तेरी खुशियां साझा करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर तू रहना हमेशा अपनी तन्हाई के साथ। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मोहित या उसके परिवार वालों ने मुझे कभी नहीं रोका टोका और ना ही उन्हें मेरी नौकरी से कोई प्रॉब्लम है। मैं बहुत स्वार्थी हो चली थी, नौकरी के प्रमोशन के लिए अंधी हो चली थी। मैं सब जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती थी, केवल मैं अपने लिए जीना चाहती थी। पर आज
मोहित की दूसरी शादी की खबर सुनकर मुझे मोहित को खोने का डर सता रहा है। मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने ससुराल अपनी गलती की माफी मांगने जा रही हूँ माँ। मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि परिवार को साथ लेकर मुझे अपनी पहचान बनानी है। वो मुझे जरूर माफ कर देंगे। हेलो मोहित बेटा, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। कविता को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वो तुम्हारे पास आ रही है। दोस्तों, अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो अपने परिवार के महत्व को समझिए। करियर में उतार चढ़ाव के वक्त आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा होता है। इसीलिए अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।